भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, किसी बात का चाहे संकेत करने के लिए या हंसी करने के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक ही क्यों किया जाए, वो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। मंत्र का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म और गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र का जाप करके सीता जी की कुटिया के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकापति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को पार न कर सका। हालांकि रावण बहुत ही मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु जैसे ही वो उस रेखा को लांघने की इच्छा करता उसके शरीर में जलन होने लगती। प्यारे सज्जनों, मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते हैं, जप करने वाले में सौम्यता आती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता है। मंत्र जप करने से चित्त पावन होने लगता है। दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि सब निवृत्त होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, मंत्र दिखने में भले बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने मंत्र के बल से ही तमाम रिद्धियाँ, सिद्धियाँ व इतनी बड़ी चिरस्थायी ख्याति प्राप्त की थी। प्यारे सज्जनों, साधना पथ में विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली तमाम सांसारिक कामनाओं का नाश करने वाले आत्म स्वरूप के चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करने के समान इस संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम और नामी अभिन्न है। नाम जप करने से साधक में नामी के स्वभाव का प्रत्यारोपण होता है। प्यारे सज्जनों, अपनी इच्छा अनुसार कोई मंत्र का जाप करना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम सद्गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी विशेषता और बढ़ जाती है। सद्गुरु ने चूंकि मंत्र सिद्ध किया होता है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्ध अवस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सद्गुरु से मिले हुए मंत्र में परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र को श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक जपने से कम समय में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गुरु में पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऐसे शक्ति संपन्न पूर्ण संत सद्गुरु जब सौभाग्य से किसी को प्राप्त हो जाए तो ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त करने का साधक को सदैव ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु व मंत्र का त्याग करने से रौरव नामक नरक की प्राप्ति होती है। एक बार सद्गुरु करके उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारे जीवन की व्यवस्था करना जानते हैं, ऐसे आत्मव्यक्ता ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु होते हैं। ऐसे महापुरुष जब हमें मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। एक बार पार्वती जी से किसी ने कहा, तुम क्यों भभूतधारी और शमशानवासी शिव जी के लिए इतनी तपस्या कर रही हो? भगवान नारायण के वैभव को देखो, उनकी प्रसन्नता को देखो, उनकी प्रसिद्धि को देखो। ऐसे वर को पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब पार्वती जी ने कहा, अगर आप मुझे पहले मिल गए होते हो तो शायद मैंने आपकी बात पर विचार किया होता। अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने तो मन से ही शिव जी को अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया है। उसने फिर कहा, शिव जी तो आएंगे नहीं, कुछ सुनेंगे भी नहीं और तुम तपस्या करते करते मर जाओगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो पार्वती जी बोली, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, करोड़ों जन्म लेकर के भी मैं शिव जी को ही पाऊंगी। प्यारे सज्जनों, साधक को भी एक बार संत सद्गुरु से अगर मंत्र मिल गया है तो फिर श्रद्धापूर्वक अटल होकर के उसी में लगे रहना चाहिए। एक बार सद्गुरु से अगर मंत्र मिल जाए तो फिर उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। मंत्र चाहे जो भी हो, किंतु यदि उसे पूर्ण विश्वास के साथ जपा जाए तो वो अवश्य ही फलदायी होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी नदी के तट पर एक मंदिर में एक संत सद्गुरु रहा करते थे। सारे देश में उनके सैकड़ों हजारों शिष्य थे। एक बार अपना अंत समय निकट जान करके गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को देखने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। गुरु जी के विशेष कृपा पात्र शिष्यगण, जो कि सदा ही उनके समीप रहते थे, चिंतित होकर दिन रात उनके पास ही रहने लगे।
उन्होंने सोचा न जाने कब और किसके सामने गुरुजी अपना रहस्य प्रकट कर दें, जिसके कारण वे इतने पूजे जाते हैं, उनकी इतनी प्रसिद्ध है। अतः ये अवसर न जाने देने के लिए दिन रात शिष्यगण उन्हें घेरे रहते। वैसे तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को अनेक मंत्र बतलाए थे, किंतु शिष्यों ने उनसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की थी। अतः उन्होंने सोचा कि सिद्धि प्राप्त करने के उपाय को गुरुजी छिपाए हुए, जिसके कारण गुरुजी का इतना मान सम्मान है। गुरुजी के दर्शनों के लिए शिष्यगण बड़े दूर दूर से आए और बड़ी आशा से रहस्य के उद्घाटन का इंतजार करने लगे। एक बड़ा ही सीधा साधा और नम्र शिष्य था, जो नदी के दूसरे तट पर रहा करता था। वो भी गुरुजी का अंत समय जानकर उनके दर्शनों के लिए आने लगा, किंतु उस समय नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी और जल की धारा इतनी तेज थी कि नाव भी नहीं चल सकती थी। इसलिए शिष्य ने सोचा कि चाहे जो भी हो, उसे तो गुरु के दर्शनों के लिए जाना ही है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि दर्शन पाए बिना ही गुरुजी का देहांत हो जाए। वो जानता था गुरुजी ने जो उसे मंत्र दिया है वो बड़ा ही शक्तिशाली है और उसमें सब कुछ करने की शक्ति है। ऐसा विश्वास करके वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जाप करता हुआ पैदल चल करके ही उसने नदी को पार कर लिया। गुरु के अन्य शिष्यों ने जब उसकी ये चमत्कारी शक्ति देखी तब वो सब चकित हो गए। उन्हें उस शिष्य को पहचानते ही याद आया कि बहुत दिनों पहले ये शिष्य केवल एक दिन के लिए आश्रम में आया था और फिर चला गया था। सभी शिष्यों को शक हुआ कि कहीं गुरुजी ने उस शिष्य को ही मंत्र का रहस्य तो नहीं बतलाया। अब तो सभी शिष्य गुरुजी पर बहुत बिगड़े और बोले, गुरुजी आपने हम सबको धोखा दिया। हम सब ने वर्षों से आपकी सेवा की और बराबर आपकी आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन मंत्र का रहस्य आपने एक ऐसे अज्ञात शिष्य को बता दिया जो केवल एक दिन और वो भी कुछ दिन पहले आपके पास आकर के रहा था। गुरुजी ने मुस्कुरा करके सभी शिष्यों को शांत किया और उस सीधे साधे नए आए शिष्य को बुलाकर आज्ञा दी कि जो उसे उपदेश बहुत दिनों पहले दिया गया था वो उपस्थित शिष्यों को सुनाया। गुरुजी की आज्ञा से शिष्य ने मंत्र के जाप का अशुद्ध उच्चारण किया तो पूरी शिष्य मंडली चकित रह गई। फिर गुरुजी ने कहा, देखो इन शब्दों में इस श्रद्धावान शिष्य का बहुत विश्वास था कि गुरुजी ने सारी शक्तियों का भेद उसे बतला दिया, तो इसने बड़े विश्वास और एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप किया तो उसका फल भी इसे मिल गया। किंतु तुम लोगों का दिल सदा ही संदिग्ध रहा और सदा यही सोचते रहे कि गुरुजी ने अभी भी हमसे कुछ छिपाया हुआ। यद्यपि मैंने तुम लोगों को बड़े ही चमत्कार पूर्ण मंत्रों का उपदेश दिया था, किंतु छिपे रहस्य के संदेह युक्त विचारों ने तुम लोगों के मन को कभी भी एकाग्र न होने दिया। मन को चंचल किए रहे। तुम लोग सदा ही मंत्र की अपूर्णता की बात सोचा करते थे। अनजानी भूल से जो तुम सब ने अपूर्णता का ख्याल जमाए रखा तो फलस्वरूप तुम सभी अपूर्ण ही रह गए। प्यारे सज्जनों, किसी ने सच ही कहा, मंत्र में, तीर्थ में, संत में, देव में, ज्योतिष, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु से प्राप्त मंत्र को विश्वास पूर्वक ही जपें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें मन में कोई भी शंका न हो।